आदाब नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट नौशाद अंसारी फिलहाल मुस्तफाबाद में मौजूद हैं और फिलहाल आज बात कर रहे हैं ऐसा व्यक्ति हजारों साल जिसको लोग याद करेंगे और करके आज भी रोते हैं कि काश में एक बार उनसे मिल लेते। तो फिलहाल एक छोटी सी बात बताकर मैं सबसे स्टार्ट करूंगा। एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, उनका कहना था कि जो बच्चा 4 बजे उठ के नहा के आएगा उसको फ्री पढ़ूंगा, क्योंकि आप जानते कि APJ अब्दुल कलाम घर से जो है बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन संघर्ष इतना बड़ा था कि हजारों साल, मैं कहूँ हजारों साल के जब तक देश में लोग रहेंगे उनका नाम लिए बगैर बात नहीं बनेगी। तो सोचिए वो बच्चा सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे उठ के नहाना, फिर मैथमेटिक्स के प्रोफेसर पढ़ना, उसके बाद अखबार बांटना और लगातार वो संघर्ष। जब परमाणु बम का आविष्कार किया गया और जब उनसे कहा कि इंदिरा गांधी PM ने आपको मिलने बुलाया तो दोस्तों के पास एक सूट बेहतरीन नहीं था ताकि वो मिल सके। तो शायद क्या कहेंगे सर ऐसा जो व्यक्ति कि आज उनकी पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे ऐसे व्यक्तिगत के बारे में सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो आज 27 जुलाई APJ अब्दुल कलाम साहब की पुण्यतिथि है, शहीदी दिवस है, मैं उनको नमन करता हूँ तो इजाज़त पेश करता हूँ। और उनके बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि जो उनका मैसेज है वो बहुत बढ़िया मैसेज है कि उन्होंने मदरसे से तालीम हासिल करके बिल्कुल सर, बिल्कुल और इस मुकाम पे पहुँच के दिखाया। तो आज के जो चिंटू, नफरती चिंटू, उनके गाल पे पुराने ज़माने का आज चांटा लग रहा है। आज वो अपना असर दिखा रहा है कि जो मदरसे को बदनाम किया जा रहा है, मदरसे को लेकर मुंशी प्रेमचंद भी मदरसे से पढ़े थे और बहुत सारे सब बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं जो मदरसे से पढ़ के आए हैं सब। हाँ, बिस्मिल साहब भी हैं, बहुत लोग हैं जो मदरसे से पढ़ के आए हैं, लेकिन ये जो आज के नफरती चिंटू हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं उन्हें। अच्छा सर, बात चलती है भारतीय राजनीति की। 1947 से पहले जहाँ सबने मिलकर एक सपना देखा, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी खून की आहुति दी और था कि एक दिन वो सपना आएगा, मतलब जब सब साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। लेकिन वो सपना तो पूरा हुआ, लेकिन वो सपना अधूरा तब हुआ कि 1947 को 2 हिस्सों में देश को बांटा गया। क्या कहेंगे, साझा जो विरासत थी, साझी विरासत जो थी, सबने मिलकर लड़ी थी, चाहे पंडित राम कुमार बिस्मिल लोग और भी बहुत सारे, असफुल्ला खान हो, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक देश बनेगा। तो क्या कहेंगे सर? और उसके बाद हम बात करें भारतीय राजनीति की, तो कहीं ना कहीं मुसलमान शून्य पे है, मतलब पीछे लौटा है। उसका जो व्यक्तिगत है, जो उसका वैभव है, वो शायद ठीक से नहीं रहा। क्या कहेंगे? मुसलमान के पीछे हटने की एक ही वजह है कि मुसलमान ने अपना रहनुमा नहीं चुना, हमेशा दूसरों के पीछे लगे। और बात कर रहे हैं आप 47 की, तो मेरी पैदाइश 75 की। 47 के बाद जब बंटवारा हो चुका था और जो साझी विरासत थी, साथ में लड़ना था, लेकिन धीरे 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 जहाँ मैं 1947 से पहले जहाँ मुसलमानों की आबादी मतलब प्रशासन में 20 से 25% थी, आज हालत है कि 2% के करीब जो है मुस्लिम जो है वो प्रशासनिक सेवाओं को अंजाम दे रहे, मात्र 2%। जहाँ के एक समाज वो है जिसकी आबादी 85% है, वो 98% पे राज कर रहा है, जिसकी आबादी 16% है, वो मात्र 2% पे है। सर मैं ये कह रहा हूँ। जी, मैं समझ गया आपकी बात। मैं आपको बताऊँ, मुसलमान 3 पीढ़ी कह लो या 3 स्टेप 1 2 3 ऐसे कह लो। 47 के दौर में जो मुसलमान था उसमें जज्बा था, देश को आज़ादी दिलाई, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, हमारे उलमाओं ने कुर्बानियाँ दी, हमारे बड़े बूढ़ों ने कुर्बानियाँ दी। फिर दूसरा स्टेप आया कि मुसलमान शिक्षा से दूर हो गया। जब वो शिक्षा से दूर हो गया तो वो हर जगह पिछड़ गया, फिर वो कहीं कामयाबी की ओर नहीं गए। लेकिन आज तीसरा स्टेप है, आज मुसलमान पढ़ रहा है और बढ़ रहा है आगे, IPS IAS और टीचर, मजिस्ट्रेट वगैरह, डॉक्टर। जब कुछ लोगों का मूल्यांकन है इस बात को लेकर के मुसलमान की जो बड़े थे, औहदे थे, बड़े ज़्यादा जमात-उल-उलमा हिंदू कांग्रेस जो बड़े लीडरान थे, उन्होंने जानबूझकर जो है सिर्फ अपने लोगों को तो सेट किया, लेकिन जो आम जनता के मुद्दे थे वो ठीक से नहीं उठा पाए। मतलब कई सारे ऐसे एनालाइज हैं, ऐसे उन्होंने इस बात का मूल्यांकन भी किया कि कई सारे लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर अपने लोगों को तो बढ़ाया, लेकिन आम जनता को, मुस्लिम नेताओं को पीछे छोड़ा। क्या कहेंगे सर? वो हम देखते हैं, उसके बाद हम देखे आदिल खान आपकी बात कर रहे थे, हुसैन हसन अहमद, उन्होंने अपने बेटे को प्रमोट किया, मतीन चौधरी उन्होंने अपने बेटे को प्रमोट किया, और जो एक आते हैं शेर कहते हैं वो सब जामा मस्जिद से, क्या नाम है, शोएब इकबाल साहब, उन्होंने अपने बेटों को किया। बाकी इमरान हुसैन बचे और
और दूसरे बच्चे वो भी नहीं, करते सर देखो तो मैं- सब अपने बच्चों को ही सेट क्यों कर रहा है जबकि मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप एक ऐसी मशीन इजाद करवाइए जो झूठ पकड़ती हो, और उस मशीन को रख के एक गली के नेता से लेकर के प्रधानमंत्री तक के हर लेवल के नेता को उस मशीन के आगे बिठाइए और उससे पूछिए कि आप सवाल कीजिए कि आप देश के हित में राजनीति कर रहे हैं या पेट के हित में राजनीति कर रहे हैं। जब वो बोलेगा मशीन उसे फौरन कैच कर लेगी, पकड़ लेगी। वो मशीन को पैसे दे देंगे सर, वो मशीन को पैसे नहीं दिए जाते, मशीन को मैं कह रहा हूँ ना आप तैयार करवाइए, मैं नेताओं को थोड़ी ना तैयार करने के लिए कह रहा हूँ। आप भी एक हिंदुस्तान की राजनीति में, एक हिंदुस्तान की सरकार में एक आप चौथा स्तंभ कहलाते हैं, आप मीडिया हैं, आप देश को हिला सकते हैं। आप इस तरीके का एक माहौल बनाइए तो आपको पता लग जाएगा। आज के टाइम में सब अपने घर परिवार की सोच रहे हैं, छोटी से छोटी संस्था बनाओ या पार्टी बनाओ या बड़ी पार्टी बनाओ, घर परिवार में ही घुस रहे हैं सब लोग। वो सोचते हैं कि मैं ये बन जाऊं, मेरा बेटा। अच्छा सर, लास्ट में एक सिर्फ सवाल ये रहेगा कि जब से 5 साल पहले हम देखें उस दौर हमने यहाँ पे देखा, और साथ में उसकी बात भी नहीं, दिल से भी निकल थी, वो 3 दिन कैसे गुजरे और क्या हुआ, कहाँ से हुआ, किसी को ठीक से पता नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने जो बेगुनाह थे वो जेलों में रहे। क्या लगता है आपको, जैसे कि अभी बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो राज्य सरकार को ही, तो आप जानते होंगे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो राज्य सरकार को ही रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और सबको ये पता था कि बहुत सारे बेगुनाह है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों भटका यार, वो जो दम भरते हैं सेकुलर पार्टी कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी कोई भी मैं सबको साथ में लेता हूँ सर, क्यों उन्होंने नहीं कहा कि कितने हम देखते हैं हमारे, हम सब जानते हैं हजारों 50 सैकड़ों बच्चे ऐसे जिन्हें मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, आप भी जानते होंगे कि वो बेगुनाह थे, लेकिन फिर भी 5-5, 6 साल काट के आया, किसी को फर्क नहीं पड़ा। हम लोगों ने ये तक भी जानने की कोशिश नहीं करी कि उनके घर पे खाना था या नहीं था, आटा था नहीं था, उनके बीवी बच्चे किस राह में गुजरे, क्यों वो नेता नहीं आए, चाहे वो हसन हो कोई भी। बहुत सारे मैं अगर लिस्ट कहूँगा तो सुबह हो जाएगी, लेकिन वो ठीक से अभी भी दावा करेंगे चुनाव आने वाले कि हमने ये किया, लेकिन सच है किसी ने कुछ भी नहीं किया। क्या कहेंगे? देखिए मैं समझता हूँ आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब तक हम गुलामी करेंगे हमारे साथ ऐसा ही होगा। आम आदमी पार्टी क्या है, कुछ नहीं है, वो भी एक आरएसएस की चड्डी है, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने सिटिंग निगम पार्षद को एक जरा से मामले में, दंगे में, जबकि वो बेकसूर है, सबने देखा है, वो बहुत सारी वीडियो पड़ी है जो उन्होंने ओपनली डाली, सबने देखा है। लेकिन उसको 1 मिनट में पार्टी से ऐसे दूध के अंदर से मक्खी को निकाल के फेंकते हैं, ऐसे निकाल के फेंक सर आपके इस बात से मुझे एक सवाल आया कि अभी देख रहे हैं जनता मंत्र प्रोटेस्ट भी और भी है, अगर हम हिंदू प्रोटेस्ट करते कोई दिक्कत नहीं है, वही प्रोटेस्ट मुसलमान करे तो देखते हम तो देश के, जब हमारा प्रिलम्बर शुरू होता है देश का संविधान, तो उसमें लिखा था हम भारत के लोग, ना वो हिंदू है ना मुसलमान ना सिख ईसाई, हम सब भारत के लोग। जब हम सब भारत के लोग हैं, अभी अमेरिका जुनेद खान करके एक लड़का था जो पहले दिन से खाना बांट रहा था, उसके परिवार को क्या नहीं किया गया, उसके परिवार को उठा लिया गया, किसी ने साथ नहीं दिया, और बल्कि पहले दिन से था जब 100, 200, 300 लोग आ रहे थे, वो बात अलग है, वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बना। तो क्या लगता है अभिशाप है मुसलमान जो है देश में अभिशाप की तरह है, उसे बार बार अपनी बताना पड़ेगा मैं देशभक्त हूँ नहीं हूँ, या मैं किसी भी पार्टी ने मुसलमान को अव्वल दर्जे का समझा ही नहीं, किसी भी पार्टी ने, कोई भी पार्टी हो। और आज की पार्टी जो बैठ की राज कर रही है ये तो मुसलमान के लिए ज़्यादा खतरनाक है। और शायद अब उलेमाओं को भी और बड़े बड़े लोगों को भी पता लग गया था, इसीलिए उन्होंने इस प्रोटेस्ट से मुसलमानों को दूर रहने की सलाह भी दी थी। हम देख रहे हैं कि बहुत नारे लगे, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, भारत माता की जय, लेकिन अल्लाह अकबर क्यों नहीं सर? वो तो जब सर्वधर्म का ऑपरेशन और आम लोगों का, तो मुसलमान भी देश में आते ही हैं। जब आप प्रोटेस्ट में ही नहीं है तो अल्लाह अकबर कहाँ से बोलेंगे? अपने घर से बैठ के बोलेंगे। तो ऐसे में होते तो अल्लाह अकबर की भी आवाज़ आती। ये कब तक चलेगा सर? मुसलमान अपनी आइडेंटिटी कब तक बताएगा? जबकि वो उसने वीर अब्दुल अमीर से लेके जो अभी अब्दुल कलाम साहब की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं आपको एक बात बता के बात को खत्म करूंगा।